सोचो एक ऐसा टाइम जब एनिमे की दुनिया पे राज करते थे सिर्फ 3 एनिमे, जिनका नाम था वन पीस, नारुतो और ब्लीच। फैंस इन्हें कहते हैं द बिग थ्री। पर सवाल ये है कि आखिर क्या बनाता है इन 3 एनिमे को इतना लेजेंडरी। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि द बिग थ्री की हिस्ट्री, इनकी पॉपुलैरिटी और इनके इतना फेमस होने का राज जो इन्होंने इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले समझते हैं कि बिग थ्री एनिमे है क्या। तो ईयर 2000 के टाइम पर एक मैगजीन आती थी शोनन जंप, जहां से दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे और मांगा आते थे। उस टाइम पर एनिमे में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, ग्लोबली एनिमे कल्चर डोमिनेट कर रहे थे ये 3 एनिमे, नारुतो, वन पीस और ब्लीच। इन 3 शोज के एपिसोड्स का वेट फैन हर वीक करते हैं। इंटरनेट फोरम, फैन थ्योरी और मर्चेंडाइजेस सब इसके अराउंड घूमते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये 3 एनिमे सालों से साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इस वजह से फैंस ने इन्हें नाम दिया है द बिग थ्री। तो अब जब द बिग थ्री के बारे में तुम्हें पता चल ही गया है, तो अब चलते हैं उनके एनिमे के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नारुतो की। नारुतो उज़ुमाकी एक ऐसा निंजा है जिसके बचपन से ही लोगों ने इग्नोर किया है। उसके अंदर एक डेंजरस बीस्ट शील्ड है जिसका नाम है नाइन टेल फॉक्स। पर नारुतो का ड्रीम सिंपल था कि उसे बनना था होकागे, यानी अपने विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा और रिस्पेक्टेड पर्सन। नारुतो की ये स्टोरी सिर्फ फाइट के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है फ्रेंडशिप, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के बारे में है। तो अब बात करते हैं नारुतो के सबसे आइकॉनिक फाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है नारुतो वर्सेस सास्के की लड़ाई, जो कि पहले एक बार उनकी बचपन में लड़ाई होती है एंड उसके बाद एक फाइनल आर्क में होती है। एंड देन पेन आर्क, उसके बाद द ग्रेट फोर्थ निंजा वॉर, जिसके सबसे हाईलाइटेड मोमेंट है माइट गाय वर्सेस मादरा उचिहा। सो ये सबसे की फाइट्स थी। इसी की वजह से नारुतो दुनिया का सबसे आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर बन जाता है। सो बिग थ्री के फर्स्ट एनिमे के बारे में हम बात कर चुके थे, तो हम चलते हैं सेकंड एनिमे की तरफ। तो सेकंड एनिमे का नाम है ब्लीच। ब्लीच की स्टोरी में हम फॉलो करते हैं इचिगो कुरोसाकी को, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको अचानक से मिलती है सोल रीपर्स की पावर। तो अब उसका काम है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना हॉलोस से। सो ब्लीच फेमस है अपने कूल स्वॉर्ड फाइट्स के लिए, स्टाइलिश कैरेक्टर के लिए और अपने एपिक विलन के लिए। सो अब जब हम एपिक विलन्स की बात कर ही रहे हैं और आइजन का नाम ना आए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सासुके आइजन एनिमे ब्लीच का सबसे डेंजरस और इंटेलिजेंट विलन है। इस कैरेक्टर को टाइट कुबो ने क्रिएट किया है। आइजन का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ उसकी पावर नहीं, उसका दिमाग और मैनिपुलेशन स्किल है। और जब तुम ये एनीमे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दैट एवरीथिंग दैट इवन यू आर बीन डूइंग दैट इज अ प्लान ऑफ आइजन। सो अब जब तुम्हें एक बेस पता चल चुका है ब्लीच के बारे में, तो फिर अब बात कर लेते हैं ब्लीच के कुछ हाई पॉइंट के बारे में। तो ब्लीच के हाई पॉइंट में सबसे पहले आता है आइजन जैसा विलन और उसकी सोल सोसाइटी आर्क, जिसको आज भी एनिमे हिस्ट्री में द बेस्ट आर्क में काउंट करा जाता है। और रिसेंटली ब्लीच ने ड्रॉप करा था द ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड, जिसने फैंस को फिर से हाइप कर दिया है। तो अब चलते हैं बिग थ्री के तीसरे एनिमे की तरफ, जिसका नाम है वन पीस। तो अब बात लूफी की, जो बनना चाहता है पायरेट किंग और उसको ढूंढना है ट्रेजर दैट्स कॉल्ड वन पीस। तो अब बात करते हैं लूफी के कैरेक्टर की, जो कि एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है। वो एक रबर की बॉडी के साथ एक बहुत गूफी पर्सनालिटी रखता है और जब बात आती है उसके फ्रेंड्स की तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी मैसिव है कि हर आइलैंड एक नई एडवेंचर जैसा लगता है। और आज भी वन पीस दुनिया का एक लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे मांगा फ्रेंचाइजी है। तो अब बात करते हैं वन पीस के टॉप टियर फाइट्स की, जिसमें सबसे पहले आती है एनीज लॉबी, उसके बाद आता है वानो आइलैंड एंड होल केक आइलैंड। तो ये थे द बिग थ्री, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। इन 3 एनिमे ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि मिलियन लोगों को एनिमे कल्चर से इंट्रोड्यूस किया है। आज नए एनिमे जैसे जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन जो लेगेसी द बिग थ्री ने क्रिएट करी है वो शायद ही कभी रिप्लेस हो पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपका बिग थ्री में से कौन सा फेवरेट एनिमे है, ये नारुतो, वन पीस या ब्लीच। और अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट है किसी एनिमे पे, किसी कैरेक्टर पे, तो जरूर कमेंट करना, मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह के एनिमे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।